Here is the another question of manufacturing account. Pakenham Limited, अगर Pakenham Limited has financial year 30 April each year, हमारा जो financial year हो रहा है वो 30 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है. The manufacturing account show the following. Manufacturing account already बना हुआ है. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल दी हुई है, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, इन्वेंट्री क्लोजिंग दी हुई है. सबको सॉल्व किया तो ये 156,000 डायरेक्ट रॉ मटेरियल आ गया. इसमें लेबर प्लस की तो प्राइम कॉस्ट आ गया. इस क्वेश्चन में एक्सपेंस नहीं है. फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग डाल के रेंट एंड रेट्स 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 72,000, अदर ओवरहेड्स 12,000 विच इज़ कॉल्ड 104,000. 3,16,000 में 1,04,000 प्लस किया तो दिस इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दी हुई. अच्छा बेटा, एंड 60,000 इज़ फैक्ट्री प्रॉफिट. और सिर्फ फैक्ट्री प्रॉफिट के बाद जो ये आया है इन्होंने लिखा नहीं है, बट आई कैन से दैट दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड. इस सवाल में परसेंटेज वो खा गया है. इस सवाल में वो परसेंटेज खा गया है. मैंने कल की क्लास में एक बात लिखवाई थी, इफ़ द रेट वाज नॉट गिवन सो वी कैन कैलकुलेट. अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है अगर रेट नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं कि अगर हमारे पास क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड कर लेते हैं फैक्ट्री प्रॉफिट से, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से, तो फैक्ट्री प्रॉफिट भी दी हुई है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी दिया हुआ है. एग्री? तो रेट निकल सकता है. यानी फैक्ट्री प्रॉफिट कितना है 63,000 है तहरीम, और ये रहा सही है. और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है 420,000 इंटू 100, तो रेट कितना आ जाएगा 15%. तो इसका मतलब रेट कितना है, यानी इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट, फैक्ट्री प्रॉफिट रेट. क्या बोल देंगे? फैक्ट्री प्रॉफिट रेट विच इज़ 15%. रिपीट करूँ? पक्का? अच्छा बेटा, अब नीचे एडजस्टमेंट है वही बकवास. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड सेल्स कितनी है 6,02,000, सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 39,000. ओके, अब ख़तरनाक चीज़ ये है, बहुत ख़तरनाक. मैथ्स. रेंट एंड रेट्स आर एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ AS एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग. द फैक्ट्री ऑक्यूपाई 100 मीटर एंड ऑफिस ऑक्यूपाई, तो ऑफिस की बात हो रही है तो ऑफिस मतलब इनकम स्टेटमेंट, फैक्ट्री मतलब मैन्युफैक्चरिंग. 100 मीटर और 150 मीटर, टोटल कितना हो गया 250 मीटर. मुझे थोड़ी सी तुम लोगों की हेल्प चाहिए होगी. कैसे हेल्प चाहिए होगी? ये जो 20,000 है ना, ये कितना है 100 मीटर है. कुछ अभी आंसर नहीं करना. ये जो 20,000 है ये 100 मीटर है. मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है, इनकम स्टेटमेंट नहीं बना हुआ. इधर बनाना किया है, वैसे बनाना किया है. क्या बनाना है? हाँ, इनकम स्टेटमेंट. मुझे रेंट एंड रेट की एक्चुअल वैल्यू नहीं पता. अब ये 100 मीटर है, किसका 100 मीटर निकाला था मुझे नहीं पता. मैं समझना चाह रहा हूँ, मैं आपसे सीखना चाह रहा हूँ. थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, आगे के क्वेश्चन इसी तरह होंगे. मैं रिपीट कर रहा हूँ बात को, थोड़ा सा प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट करना. ये रेंट एंड रेट है ना, ये जो 20,000 रुपये, ये है 100 मीटर, ये है 100 मीटर. मैं आपको सिखाता हूँ, ये देखो, और ख़ुद भी सीखता हूँ. हम करते थे ऐसे, कुछ कहानी करते थे हम छोटे होते थे, तो हम बोलते थे रेंट एंड रेट, यानी जो ये 100% गिवन होना चाहिए, जो कि नहीं है. ये 100 मीटर है मीटर स्क्वायर, और ये है 150 मीटर स्क्वायर. ये किस में जाना था? मैन्युफैक्चरिंग में जाना था, जो कि कितना दिया हुआ है 20,000. और ये किस में जाना था? इनकम स्टेटमेंट में जाना था, जो कि हमें नहीं पता. तो भाई मुझे ये पता होता. बच्चा क्या करता है? सुनना. बच्चा बोलता है 20,000 दिया हुआ है ना, तो 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 150 डिवाइड बाई 250. और भाई तुम 20,000 का निकाल रहे हो, ये नहीं है, ये x है. ये क्या है? x है, ये x है. तो अगर मैं बोलता हूँ ये जो 20,000 जो 100 मीटर है, तो मुझे इसका क्या निकालना है 150 निकालना है. तो अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल, थोड़ा सा साथ देना, ये जो 20,000 है 100 मीटर है,
तो x कितना होना चाहिए? 250 होना चाहिए। x कितना होना चाहिए? 250 मीटर होना चाहिए। करो ज़रा कितना आता है। तो जो ये 50 रेंट की जो एक्चुअल वैल्यू है ना, रेंट एंड रेट की एक्चुअल वैल्यू कितनी होगी? 50,000 होगी, जो इसने नहीं दी थी। आप झूठ बोलते हो, आप तेज़ पढ़ाते हो, नहीं समझ में आया। मैंने कहा कोई बात नहीं, चेक करते हैं। 50,000 ये था, 50,000 को ज़रा मल्टीप्लाई करो 100 डिवाइडेड बाई 250, क्या आंसर आएगा? ये 20,000 क्वेश्चन में ही गिवन था। इसी तरीके से 50,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 250 तो कितना आएगा? 30,000। इस तरह के क्वेश्चंस फंसाएंगे। और अगर कोई, खैर छोड़ दो। अब बनाना क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। अच्छा, मैं नीचे इलेक्ट्रिसिटी में भी ये हरकत है, वो मैं नहीं बताऊंगा, जब पहुंचूंगा तब बताऊंगा। अब आ जाओ, ये बड़ी बात है। जिसको नहीं समझ में आएगा 1000 बार रिपीट करूंगा, पहले खुद से इसको पढ़ लो, फिर मैं पढ़ लूँगा। अब यहाँ मैंने जो फॉर्मूले लिखवाए थे ना तुम लोगों को, PURP वाले, ज़रा अपने फॉर्मूले खोलो जल्दी से। जिसका मैथ्स अच्छा नहीं है, मैं मैथ्स अच्छा है उनको नहीं बोल रहा। मतलब इस सवाल में फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट भी नहीं है, फिनिश्ड गुड्स की ट्रांसफर वैल्यू भी नहीं है। डायरेक्ट क्या दे दिए? ओपनिंग और क्लोजिंग प्रॉफिट्स दे दिए। और प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं? रॉ मटेरियल से नहीं आते, वर्क इन प्रोसेस से नहीं आते। पूरे सवाल में फिनिश्ड गुड नहीं है मेरा बेटा, मेरे पूरे सवाल में फिनिश्ड गुड्स नहीं है। अब मैथ्स का करना चाहते हो, या जो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने क्या लिखवाया था? PURP, जो कि ओपनिंग PURP कितना है ज़रा चेक करो, ये रहा 4,500। एग्री? इक्वल टू, एक मिनट 4,500 इक्वल टू फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था? 63,000 डिवाइडेड बाय ट्रांसफर वैल्यू ऑफ गुड मैन्युफैक्चर 483,000 और मल्टीप्लाई बाय ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड ट्रांसफर प्राइस नहीं है, तो क्या कर दो? x कर दो, तो तुम्हारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। तुम्हारे पास क्या आ जाएगी? डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी। मगर बहुत लंबी है, पेपर में इतना सोचने का टाइम नहीं होगा। ये उनके लिए जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 4,500 है ना, ये कितने परसेंट है? 15% के परसेंटेज तो निकाल चुका हूँ। अगर इसका x यानी कॉस्ट 100 कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगी? कॉस्ट आएगी। और डायरेक्ट 115% कर दूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ट्रांसफ़र प्राइस। एग्री? करके देखो ज़रा। 4,500 इंटू 115, सब लोग करो, कोई मसला नहीं है। 4,500 इंटू 115 टोटल आंसर आ रहा है। इसका मतलब 34,500 मेरी क्या है? ट्रांसफ़र प्राइस है। प्रॉफिट कितना है? तो इस बीच का जो बीच कॉस्ट कितनी होगी? 30,000। रिपीट करूँ तरीम? हाँ, देखो मेरा बेटा, ऑलरेडी, या इसमें एक एक स्टेप करता जाऊंगा तो फिर रिपीट करता हूँ ताकि तुम्हें और चीज़ें क्लियर हो जाए। बनानी क्या है? इनकम स्टेटमेंट बनानी है मेरा बच्चा। ये देखें, चलें भाई, थोड़ा सा तेज़ आइएगा प्लीज़। पार्ट ए मैन्युफैक्चरिंग बना हुआ है, मैं क्या बना रहा हूँ? नकी भाई कहीं भी मसला हो रोक दीजिएगा बेटा। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट की बात हो रही है तो कॉलम 1 कॉलम 2 कहाँ से शुरू करूँगा? रेवेन्यू से। रेवेन्यू है 6,02,000, ये रहा। सेल रिटर्न नहीं था तो इग्नोर कर रहा हूँ। फिर क्या आता है? लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसके बाद क्या आता है? ऐड ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र प्राइस, जो कि गिवन नहीं है। मगर तहरीम, तुम्हारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कितनी थी मेरा बेटा? मैं तुम्हारे लिए ख़ास कर रहा हूँ, बाकी बल्कि पूरी क्लास के लिए ही कर रहा हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स क्या निकालनी है? ट्रांसफ़र प्राइस निकालनी है। दोनों तरीके लिखता हूँ, जो तरीका समझ में आ जाए उसको अडॉप्ट कर लेना। PURP इक्वल टू फैक्ट्री प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ट्रांसफ़र
वैल्यू ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इनटू ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र प्राइस। एग्री बेटा। PURP कितना गिवन था ओपनिंग? 4500। कहाँ से लाए हो? येलो कलर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ से लाया हूँ ताकि तुम्हें याद रहे। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था मेरा बच्चा? ऊपर जाके देखो 63,000। ट्रांसफ़र वैल्यू 483,000। 63,000 डिवाइडेड बाय 483,000 इंटू एक्स। अब क्या करूँ? ये 483 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या होगा? 4,500 इंटू 483,000 इंटू 63,000 एक्स। 4,500 को मल्टीप्लाई करो 483,000 से, कितना आ रहा है? जल्दी क्विक। 4,500 मल्टीप्लाई बाय 483,000। बहुत अजीब सा कुछ आ रहा है। 21735 1 2 3 4 5 और 60,000 एक्स। तो x इक्वल टू 2173 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 63,000। तो x कितना आ गया? 34,500। एग्री। एक तो ये तरीका था, मगर बहुत लंबी कर दी ना। मगर जाहिर सी बात है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, हर बच्चे का सेंस ऑफ ह्यूमर एक जैसा नहीं होता। और मैंने कहा ये जो 4,500 है फैक्ट्री प्रॉफिट है, जो कि कितने परसेंट है? 15% है। तो यानी जो x है, x यानी जो सेलिंग प्राइस हुई वो 115% है। तो 4,500 को मल्टीप्लाई कर लो 115 इक्वल टू x 15। तो 4,500 मल्टीप्लाई बाय 115, तो ये बनता है 5,17,500 इक्वल टू x 15। x इक्वल टू 517,500 डिवाइडेड बाय 15। तो x कितना आ गया? 34,500। एग्री। तो ये ओपनिंग इन्वेंट्री फिनिश गुड्स कितना आ गया? 34,500। फिर इसके बाद क्या आता है? एड ट्रांसफ़र ऑलरेडी बना हुआ है, निकला हुआ है। तो क्या बोल दूँ? ट्रांसफ़र वैल्यू ऑफ गुड्स, जो कि कितना था बेटा? 483,000। फिर क्या आता है? परचेज रिटर्न भी नहीं है, कैरेज इन्वेंट भी नहीं है, क्लोजिंग डायरेक्ट क्या आ जाएगा? लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। एक बार कर चुका हूँ, अब दोबारा नहीं करूँगा। मैं मैथ्स वे के थ्रू जा रहा हूँ, जिसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइस। कितना है ये? 4,800 जो है ये 15% है। तो जो x होगा वो कितना होगा? 115%। कितना आएगा? 36,800। तो ये हो गया 36,800। क्लियर बेटा? इन सबको जब मैं सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आ जाएगी बता दो? 480,700। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट 121,300। अदर इनकम नाम की बला नहीं है, तो लेस एक्सपेंसेस। पहला एक्सपेंस कौन सा था? रेंट था। तो रेंट कितना निकला था? 50,000 टोटल निकला था। रेंट एंड रेट्स, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी 50,000 इंटू 150 डिवाइडेड बाय 250। तो कितना निकाला था आप लोगों ने? 30,000। एग्री। अच्छा, अगला ओवरहेड कौन सा है? इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी एडजस्टमेंट है। इलेक्ट्रिसिटी इज एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ यूजेज 80% इज बीइंग यूज इन द फैक्ट्री। तो 20% क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिसिटी 72,000 है, ये क्या है? 80% है। 100% मुझे नहीं पता। तो मैं इधर आ रहा हूँ, यहाँ देखिएगा प्लीज़। इलेक्ट्रिसिटी ये जो 72,000 है, ये कितने परसेंट है? 80% है। तो x यानी 100% कितना होगा? हेल्प करेंगे? 90,000। तो ये जो 90,000 है, ये हमारी क्या आ गई? कॉस्ट आ गई। तो 80 हम निकाल चुके थे, इस 90,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 20 निकाल लेंगे। तो ये 90,000 का हम क्या निकाल लेंगे? 20 निकाल लेंगे, 18,000। अच्छा, और तो बाज़ार कोई एडजस्टमेंट नहीं लिख रही। अदर के नाम से लिखा हुआ है, अदर ओवरहेड्स 12,000। डेप्रिसिएशन वेप्रिसिएशन कुछ भी नहीं है। टोटल करें कितना आता है?
कितना मेरा बेटा? 60,000। इन दोनों इसमें से इसको माइनस कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा? 61,300। ओके, सबर 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 सबर। रेंट एंड रेट्स डाल दिए मैंने और वो भी डाल दिए। अच्छा, एक मैं मिस्टेक कर गया, अदर फैक्ट्री अदर ओवरहेड्स क्यों डलवा रहे हो भाई? वो तो फैक्ट्री में जाते हैं, तो इधर क्या डालना था? मैं वही बोलूँ, सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट जो कि कितनी है? 39,000। एक्सपेंसेस को जल्दी से रीचेक करो। ये बोलूँ, एक्सपेंसेस का टोटल करो 87,000। ये कहाँ से आया? पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है 39,000। सही है। इसे 121,300 में से ये माइनस करो, कितना आ गया? नेट प्रॉफिट 34,300। ओके, फिर क्या होता है? एट फैक्ट्री प्रॉफिट। फैक्ट्री प्रॉफिट कितना था? 63,000 था, जो कि ऑलरेडी गिवन था, निकाला हुआ था 63,000। अच्छा, PURP का अकाउंट तो नहीं बोला? PRP का अकाउंट तो नहीं बोला, मगर अकल नाम की कोई चीज़ तो है ना। ये लो, ओपनिंग प्रॉफिट कितना था? 4,500। क्लोजिंग कितना था? 4,800। कितने से इंक्रीज़ हो गया? 300 से इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब लेस इंक्रीज़ PURP। वर्किंग भी करके दिखा देता हूँ। 4,500 माइनस 4,800, तो 300 से क्या हुआ था? इंक्रीज़ हुआ था, तो ये हो जाएगा 62,700। दोनों को प्लस कर लो, क्या आंसर आ जाएगा? दिस इज़ कॉल्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर। कितना? 97,000। आखिरी वाला पार्ट ज़रा पढ़ना, क्या मांगा है? कैलकुलेट द वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है? किसकी वैल्यू निकालनी है? क्लोजिंग इन्वेंट्री निकालनी है। तो यहाँ देखिएगा प्लीज़, कौन सा पार्ट है ये? पार्ट बी, SOFP का एक्सट्रैक्ट। करंट एसेट्स में क्या आते हैं? हमारे पास इधर क्या थी? ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई थी, वर्क इन प्रोसेस नहीं दिया हुआ था, तो मैंने डायरेक्ट क्या लिख दिया? फिनिश गुड्स। ट्रांसफ़र प्राइस कितनी थी? 34,000 नहीं, वो तो ओपनिंग बता, 36,800। कितनी थी? 36,800। ये रही, कैसे थी? ये रही। तो 36,800 में से 4,800 निकाल दो, कितना हो जाएगा? लेस PURP कितना? तो आपकी अकॉर्डिंग टू प्रूडेंस कॉन्सेप्ट इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड लोअर ऑफ कॉस्ट, तो कितनी आ गई? 32,000।